दिस इज जय एंड वेलकम टू माय चैनल कैरियर पावर। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 के एक और चैप्टर के बारे में जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब तो आप लोग को पता ही होगा कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो ट्रांसपोर्टेशन से हम लोग आज शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे एनिमल्स के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कि एनिमल्स यानी कि ह्यूमंस या अदर एनिमल्स में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कि चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जाती है अपने शरीर के अंदर, और फिर प्लांट्स में कैसे चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, कैसे इंटरनली ये काम करता है एंड ऑल। तो इस चीज़ को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जो ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे उस ट्रांसपोर्टेशन में जो इंक्लूडेड पार्ट होंगे वो होंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। बेसिकली हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जिसका सब पार्ट है ब्लड वेसल्स और हार्ट में हम लोग को डबल सर्कुलेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही जो है पूरे हार्ट में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। तो मैंने क्या किया है कि हार्ट के सारे सेगमेंट्स को हटा के एक डबल सर्कुलेशन का जो डायग्राम है उसको पुट अप किया है मेरे पीपीटी में, जिससे कि हार्ट के फंक्शन को समझने में ज़्यादा आसानी होगा उससे। तो इसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि जब हम लोग के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वेस्ट मटेरियल भी हम लोग के अंदर बहुत सारे होंगे, तो उसको शरीर से यानी कि बॉडी से एलिमिनेट करने का क्या क्या तरीका है, तो उस तरीके के बारे में भी बात करेंगे। और उसमें जो सिस्टम इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा लास्ट का हम लोग का टॉपिक रहेगा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में भी कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं, कुछ सेलेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम। तो कैसे होते हैं ये सब और कैसे काम करते हैं, जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें जो सब पार्ट्स हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। और एक बार फिर से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि कुछ इश्यूज़ के कारण मैं ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट से डाल रहा हूँ। तो होप कि आप लोग समझ सकते होंगे इस बात को, लेकिन अभी तक एग्जाम हुए नहीं है और जितने वीडियोस मैंने डाले हैं साइंस के वो मोर देन इनफ है आपके पहले टर्म के लिए, और ये सेकेंड टर्म का ही बेसिकली हम लोग का चल रहा है आफ्टर रिस्पायरेशन। इसके बाद हम लोग मेन टॉपिक्स फिजिक्स पे जाएंगे, कुछ मोशंस वगैरह पे बात करेंगे। तो चीज़ों को शुरू करते हैं। पहले तो इंट्रोडक्शन का जरूरत है क्योंकि देखिए बात यहाँ पे ये है कि अगर हम लोग खाना खाते हैं, खाना डाइजेस्ट होता है, एक सिंपलर फॉर्म में टूटता है खाना, तो खाना टूटता है तो खाना ईच एंड एवरी सेल को चाहिए होगा। मान लीजिए अगर आपके पेट में खाना डाइजेस्ट हुआ तो हो सकता है कि आपके पाँव को जरूरत होगा खाने की, बिल्कुल होगा, तभी तो वो लिविंग रहेगा, तभी तो वो काम करेगा आपका पाँव। तो पाँव तक खाना कैसे पहुंचता है, पाँव तक वो जो डाइजेस्टेड फूड है जिसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स पाँव तक कैसे पहुंचता है। हम लोग वाटर लेते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और शरीर के हर एक हिस्से को इन सब चीजों का जरूरत पड़ता ही पड़ता है। तो वहां तक इन सब एसेंशियल चीजों को जैसे कि फूड वाटर ऑक्सीजन वगैरह को पहुंचाने के का जो काम होता है इसी को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। इसी सब चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन्स है, आयंस है और भी बहुत सारे चीजें हैं जो कि ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो मेन ट्रांसपोर्टेशन का काम जो होता है वो हम लोग का ब्लड करता है। ब्लड का एक ही काम होता है कि वो ट्रांसपोर्ट करता है चीज़ों को, चाहे वो आयंस हो, चाहे वो हार्मोन्स हो, चाहे वो फूड हो, फूड में सिंपलर फूड यानी कि न्यूट्रिएंट्स, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो वाटर मॉलिक्यूल्स हो या फिर वेस्ट प्रोडक्ट हो, सबका ट्रांसपोर्टेशन का मेन काम जो होता है वो ब्लड करता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ब्लड और ब्लड वेसल्स मिलके एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं अलोंग विथ हार्ट। तो उसी सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग को पढ़ना है। हम लोग के सिलेबस में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके अलावा कोई और सर्कुलेटरी सिस्टम है नहीं, तो हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ही पढ़ेंगे। तो चीज को शुरू करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे है कि एनिमल्स जो है, मतलब ह्यूमंस ही मान के चलिए, हम लोग ह्यूमंस का ही बात कर रहे हैं। एनिमल्स, ह्यूमन भी एक टाइप से एनिमल ही है। तो एनिमल्स में क्या होता है, अब तो जरूरतमंद चीज का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तो जरूरतमंद चीज तो हम लोग को मिल गया, उसके अलावा जरूरतमंद चीज से हम लोग को वेस्ट प्रोडक्ट भी तो निकलता है। तो वेस्ट प्रोडक्ट का भी तो ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो भी ब्लड करता है, लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। ठीक, शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसको हम लोग एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट करते हैं।
तो इस एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट में एक हम लोग का सिस्टम इन्वॉल्व होता है जिसको हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम कह रहे हैं, जिसमें किडनीज, यूरेटर्स वगैरह वगैरह इन्वॉल्व है, जिसके बारे में हम लोग अभी बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग का ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले ब्लड आता है। जैसा कि मैंने बोला, ब्लड वेसल और हार्ट मिलके ब्लड वेसल और हार्ट मिलके एक ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है। ऊपर ऊपर मोस्टली यही तीनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में। ब्लड को जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है, क्योंकि फ्लूइड है। ब्लड कैसा है? तरल है, फ्लूइड है, यानी कि फ्लो कर सकता है। जो भी सब्सटेंस या जो भी थिंग्स, जो भी मैटर फ्लो करने का एबिलिटी रखता है, उसको हम लोग फ्लूइड कहते हैं। तो इसी तरह से ब्लड जो है वो फ्लूइड है। कनेक्टिव टिश्यू कहने का मतलब कि ये ब्लड जो है वो लिंक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू को जोड़े रखता है। यानी कि अगर कहीं पर भी किसी चीज का जरूरत हुआ, मान लीजिए न्यूट्रिएंट्स का हो या ऑक्सीजन या वाटर मॉलिक्यूल्स या हार्मोन्स, कहीं किसी चीज का भी जरूरत हुआ, तो ये वो ब्लड है जो कि उस पार्ट को, उस स्पेसिफिक पार्ट को, वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट उसका पूरा करेगा। ठीक? तो इसीलिए ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ब्लड जो है वो ब्लड वेसल में फ्लो करते हैं। ब्लड, जैसे कि गाड़ियां जो होती है वो सड़क पे ही चलती हैं, उसी तरह से ये जो ब्लड वेसल्स है ये ब्लड का सड़क है। ब्लड जो है इसी ब्लड वेसल्स पे चलते हैं, फ्लो करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाते हैं। ब्लड वेसल्स भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन जो करता है ब्लड, वो बहुत सारी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन करता है। जैसे कि हम पहले ही बोले हैं कि डाइजेस्टेड फूड, यानी कि जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड हम लोग लेते हैं, वो सिंपलर फॉर्म में टूटता है। ठीक? तो वही सिंपलर फॉर्म में जो फूड टूटता है उसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? ब्लड करता है। एक टर्म आप लोग को याद आ रहा होगा, डाइजेशन याद आ रहा होगा। इस बारे में हम लोग चर्चा किए थे, कहाँ पे? डाइजेशन इन एनिमल्स में किए थे। तो उन सब चीजों को भी याद रखना है। और इसके अलावा ब्लड जो है डाइजेस्टेड फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। उसके अलावा ब्लड जो है ऑक्सीजन क्या करता है? कैरी करता है। ठीक? उसके बाद फिर रिमूवल करता है, मतलब कि वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और थर्मो रेगुलेशन का भी काम करता है। थर्मो रेगुलेशन का मतलब कि हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखने का भी ये काम करता है। इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में बात करते हैं कि ब्लड किस किस चीज से बना हुआ रहता है। ब्लड में जो होता है, जो फ्लूइड पार्ट होता है, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। और प्लाज्मा जो होता है वो येलो कलर का एक फ्लूइड होता है। जी हाँ, प्लाज्मा। अगर ब्लड में से आरबीसी को हटा दें, रेड ब्लड सेल को हटा दें, तो प्लाज्मा जो होगा वो येलो कलर का बच जाएगा। तो येलो कलर का फ्लूइड होता है जिसमें 10% सब्सटेंसेस रहते हैं। सब्सटेंसेस कहने का मतलब कि सॉलिड मटेरियल, जैसे कि सेल्स वगैरह। तो प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है? सॉलिड कंपोनेंट तो वो तीन पाया जाता है, जिसको आरबीसी कह रहे हैं हम लोग, रेड ब्लड सेल्स, या फिर एरिथ्रोसाइट्स। एक डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड सेल्स, या फिर आप लोग सोचिए कि आप लोग जब हम लोग टोटल काउंट वगैरह करवाने जाते हैं, ब्लड टेस्ट अगर आप लोगों ने कभी दिया होगा तो आप लोग याद कीजिए कि उसमें अगर आप लोग को रिपोर्ट कभी देखने का मौका मिला होगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसमें बहुत सारा टर्म्स रहता है, उसमें इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स रहता है। तो ये जो ल्यूकोसाइट्स है, ये क्या है? टोटल काउंट किसका होता है? डब्ल्यूबीसी का होता है। डब्ल्यूबीसी अगर हम लोग के शरीर में प्रेजेंट, अच्छे मतलब नॉर्मल मात्रा में प्रेजेंट रहे, तो हम लोग का माना जाता है इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा से काम कर रहा है। तो इम्यून सिस्टम के लिए भी यही डब्ल्यूबीसी रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा प्लेटलेट्स, या फिर इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, ये ब्लड क्लॉथिंग में काम करता है। बताएंगे हम आगे कि क्या होता है ब्लड क्लॉथिंग। तो आगे देखते हैं। ब्लड जो होता है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जैसा कि मैंने पहले ही बोला, इसके तीन पार्ट जो है वो रेड ब्लड सेल है, जिसमें कि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। इसी हीमोग्लोबिन की वजह से हम लोग का ब्लड जो होता है वो रेड दिखता है। यही हीमोग्लोबिन में, क्योंकि इस हीमोग्लोबिन में होता है आयरन। आयरन हम लोग के ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है। व्हाइट ब्लड सेल यानी डब्ल्यूबीसी के बारे में अगर आप लोग बात करें, तो डब्ल्यूबीसी जो होता है वो हम लोग की इम्यून सिस्टम को बनाता है। यानी कि जर्म्स
के अगेंस्ट, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम लोग के पैथोजेंस है, जो कि एनिमी कह सकते हैं एक तरह से। पैथोजेंस को मतलब जो बैड हम लोग के बॉडी के अंदर पूरा इफेक्ट काउज करते हैं उसको पैथोजेंस कहते हैं। पैथोजेंस के अगेंस्ट यह व्हाइट ब्लड सेल लड़ता है, ठीक। तो इसको हम लोग सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल को, याद रखिएगा इस चीज को। और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉथ में काम करता है। ब्लड क्लॉथ का मतलब होता है कि जब भी आप लोग का हाथ वगैरह या पैर वगैरह कहीं पे कट जाए, छिल जाए, तो वो तुरंत ब्लड सूख जाता है ना, और कुछ दिन के बाद वो बिल्कुल क्रस्ट टाइप का बन जाता है, उसके बाद फिर उखड़ जाता है, आप लोग पूरा हील हो जाते हैं। तो वही होता है ब्लड क्लॉट। बहुत ही एक कॉमन नाम है फाइब्रिनोजेन, जो कि इस ब्लड क्लॉथिंग में अहम भूमिका निभाता है, अहम रोल रहता है उसका, बहुत ही ज्यादा नेसेसरी रोल रहता है। इसके अलावा अगर आप एलिमेंट का बात कीजिएगा तो कैल्शियम जो है इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन अगर आपके पास प्लेटलेट्स कम है तो आपका ब्लड क्लॉट भी बहुत कम, बहुत धीरे धीरे होगा, जिससे कि आप ब्लड लॉस ज्यादा कर सकते हैं एक बार अगर आपको चोट लग गया तो। इस चीज को आप लोग याद रख सकते हैं। ब्लड वेसल का बात करें तो ब्लड वेसल्स मेनली दो टाइप का होता है। एक होता है आर्टरी, एक होता है वेन। वेन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। टर्म याद रखिएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है वेन्स। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन जो है, पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ये एक्सेप्शन है। ये आगे हम लोग डबल सर्कुलेशन में भी चर्चा करेंगे। और आर्टरीज जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करता है। कहाँ से? हार्ट से कैरी करता है हम लोग के सारे बॉडी पार्ट पे, ठीक ना। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। पल्स किसको कहते हैं? पल्स पल्स आप ऐसे समझिए कि आप अगर अपने कलाई पे एक बार हाथ रखिए, अंगूठे से कलाई को थोड़ा सा दाबिए तो आपको टोबिंग का, धक धक का साउंड सुनाई देगा। ये होता है आपका पल्स। ये ट्रोबिंग जो होता है ये हार्ट बीट से डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहता है, ठीक ना। जितना बार हार्ट अपना बीट करता है उतना बार ये ट्रोबिंग आपको सुनाई देता है। इसीलिए नॉर्मल जो हार्ट रेट होता है वो 72 बीट पर मिनट होता है। उसी तरह से ये नॉर्मल पर्सन का जो पल्स रेट भी होता है ना, वो 72 पल्स पर मिनट होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। ये अपना ये अपना ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन कैरी किया, उसके बाद हार्ट पे गया, हार्ट इसको पंप करता है, और पंप करने के बाद आर्टरी की मदद से ये डिफरेंट बॉडी पार्ट में गया। उसके बाद फिर आर्टरी जो होता है वो कैपिलरीज में टूटता है। कैपिलरीज जो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी ब्लड वेसल का, वो बहुत ही पतला पतला यूनिट होता है, तो वो मसल्स के अंदर तक आपको फैला हुआ रहता है, ठीक। तो आर्टरी से हम लोग का ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरी से के जरिए सारे जगह तक पहुंचा, फिर वहां से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में एक्सचेंज हुआ। फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड वेन क्या किया, लेके ब्लड तक गया, सॉरी हार्ट तक गया। वेन कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेके हार्ट तक गया, और हार्ट उसको फिर पंप करके पल्मोनरी आर्टरी की मदद से फिर लंग्स तक लेके गया। अब फिर लंग्स में क्या हुआ, गैसेस का एक्सचेंज हुआ, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, ऑक्सीजन फिर आ गया, फिर ये पल्मोनरी वेन से होके, आर्टरी से होके, फिर ऐसे ही ये सर्कुलेशन चलते रहता है। इसीलिए इसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, क्योंकि ये एक टाइप से सर्कल में चल रहा है और ये हमेशा चलते रहता है। कोई भी एक चीज यहाँ पे रुका तो आपका जिंदगी भी वहीं पे रुक जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग आमतौर पर अभी हार्ट अटैक से मर रहे हैं, तो यही हार्ट अटैक, अगर हार्ट रुक जाएगा तो सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, तो इसी तरह से लोग की मृत्यु हो जाती है। तो ये है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये है ह्यूमन हार्ट। यहाँ पे हम देखेंगे डबल सर्कुलेशन। थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर ये अभी समझ में आ गया तो आगे भी ये काम देगा। हम लोग का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर का होता है। कितने चैम्बर का? 4 चैम्बर का होता है। अलग अलग एनिमल्स में हार्ट का चैम्बर अलग अलग होता है, लेकिन ह्यूमंस में 4 चैम्बर का हार्ट होता है, याद रखिएगा। तो क्या होता है ह्यूमंस में? ऑट्रियम होता है और वेंट्रिकल होता है। ऑरिकिल वेंट्रिकल या ऑट्रियम वेंट्रिकल, ठीक। ऑरिकिल होता है और वेंट्रिकल होता है, ठीक ना। ऊपर वाले को ऑरिकिल कहते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल कहते हैं। ए फॉर ऑरिकिल, बी फॉर वेंट्रिकल, ठीक। यहाँ तक ठीक है।
आर का मतलब यहाँ पे है राइट ऑरिकल और ये लेफ्ट, राइट में है तो राइट ऑरिकल, लेफ्ट में है तो लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ये राइट ऑरिकल में वेना कावा, क्या नाम याद रखिए, वेना कावा के मदद से बॉडी से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड राइट ऑरिकल में आता है। फिर राइट ऑरिकल से ट्राइकस्पीड वल्व होता है, यहाँ पे एक वल्व होता है, ट्राइकस्पीड वल्व होता है, ये हार्ट के अंदर चल रहा है सब। ट्राइकस्पीड वल्व की मदद से ये राइट वेंट्रिकल में जाता है, ठीक। राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी की मदद से ये जो ब्लड है वो लंग्स में जाता है। लंग्स में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कैरी किया हुआ ब्लड ऑक्सीजन कैरी किया हुआ ब्लड बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड चले जाता है लंग्स से बाहर, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम पढ़ाई थे पिछले क्लास में, वहां से बाहर चल जाता है। उसके बाद फिर वहां पे क्या आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के बदले क्या आता है, ऑक्सीजन आता है। उसके बाद फिर ऑक्सीजन कैरी किया हुआ ब्लड, जो कि यहाँ पे देखिए रेड लाइन से है, ये वाला ऑक्सीजन कैरी किया हुआ ब्लड पल्मोनरी वेन के मदद से लेफ्ट ऑरिकल में आता है। लेफ्ट ऑरिकल में बाइकस्पीड वल्व होता है, यहाँ पे क्या कौन सा वल्व होता है, बाइकस्पीड वल्व की मदद से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमिक अरोटा होता है, यहाँ पे सिस्टमिक अरोटा होता है जो कि एक टाइप का आर्चरी है, वहां से फिर हम लोग के शरीर के डिफरेंट पार्ट में चले जाता है, ठीक। इसी को हम लोग करते हैं डबल सर्कुलेशन, क्योंकि यहाँ पे एक पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रहा है और एक सिस्टमिक सर्कुलेशन हो रहा है। इस चीज को अगर नहीं समझ पाए हैं तो वीडियो को वापस से देखिए और इस चीज को समझने का कोशिश कीजिए। ये चीज अभी भी आया है, एक बार फिर से आएगा ये चीज, और ये चीज आप लोग को समझना पड़ेगा ही। और जो सोच रहे हैं कि आगे बायो लेंगे, मेडिकल वगैरह करेंगे, तो उनके लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही, ये अभी समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, नाम याद रखना है और अच्छे से इसको समझना है। तो उम्मीद था आप लोग को समझ में आया होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है मानते हैं, लेकिन समझना जरूरी है इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, इस चीज का चर्चा एनसीईआरटी है, ये मेरे तरफ से थोड़ा सा ज्यादा ही है, लेकिन कोशिश कीजिए समझने का। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार वापस से रिवाइंड करके देखिए, लेकिन एक बार कोशिश कीजिए समझने का। अगर नहीं समझ में आया तो आपके सिलेबस में ये एक्चुअली है नहीं, आपके सिलेबस में था कि 4 चैम्बर्ड हम लोग का हार्ट होता है, जिसमें होता है ऑरिकल और वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, बस। इसके अलावा कुछ ज्यादा है नहीं समझने के लिए। अगर आपको ये डबल सर्कुलेशन समझ में अभी आ रहा है तो आप बिल्कुल फायदे में रहिएगा। चलिए तो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि हम लोग अपने शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल रहे हैं बाहर। हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन करते हैं। बहुत सारा ऑर्गेन, बहुत सारा पार्ट हम लोग के एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, और वही सब पार्ट मिलके एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाता है ऑब्वियसली, ठीक। तो सबसे मेन पार्ट जो होता है वो होता है किडनी पार्ट। भाई साहब, इसके बिना एक्सक्रीशन हो ही नहीं सकता। यहाँ पे भी क्या फिल्टर होता है पता है, किडनी में ब्लड फिल्टर होता है। ब्लड में जितना भी इम्प्यूरिटीज होता है, अभी मैंने बताया था कि ब्लड के अंदर क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट भी रहता है, बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट भी रहता है, यूरिया, एमोनिया, ठीक ना। इसके अलावा यूरिक एसिड भी रहता है जो कि हम लोग के शरीर के लिए टॉक्सिक है, ठीक। तो ये ब्लड के अंदर रहता है। ब्लड को तो जरूरत है कि इसको निकाले, तो ब्लड कहाँ जाता है, किडनी के पास जाता है। किडनी के पास जाता है और बोलता है भाई साहब ये चाहिए नहीं अपन को, ये अपन को चाहिए ही नहीं, इसको निकालो। तो किडनी क्या करता है, एक छन्नी लगाता है, ठीक। छन्नी लगाता है, जिसको अब आप आगे जाके ग्लोमेरुलस पढ़िएगा, ठीक। तो वो अभी है नहीं पढ़ने के लिए, तो मोटा मोटी समझिए कि किडनी क्या करता है, एक छन्नी लगाता है और ब्लड को छानता है। जो ब्लड निकल गया वो छना हुआ ब्लड, और जो फंस गया छन्नी में, जैसे चाय पत्ती फंस जाता है ना, उसी तरह से बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल फंस जाता है। तो वो फंस गया तो वो प्रोडक्ट बन जाता है। वो वेस्ट प्रोडक्ट हम लोग कहाँ से एलिमिनेट करते हैं, थ्रू यूरिन जो होता है, हम लोग पेशाब के जरिए हम लोग उसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये होता है पूरा का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक। ऐसे काम करता है किडनी। तो किडनी का जो यूनिट होता है, आप लोग चाहे तो याद रख सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी के यूनिट को, यानी कि किडनी कौन से सेल से बना हुआ है, तो नेफ्रॉन सेल से बना हुआ है, ठीक। आप याद रख सकते हैं।
तो किडनी क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करके हार्मफुल सब्सटेंसेस को यूरिन के जरिए एलिमिनेट कर देता है, हम लोग के बॉडी से निकाल देता है। इसके अलावा यूरिन जो होता है किडनी में बना, ठीक, किडनी में बना, किडनी के जरिए कहाँ गया, वो यूरिनरी ब्लैडर में गया, यूरिनरी ब्लैडर में गया, वहां से यूरेटर में गया, उसके बाद फिर यूरेथ्रा के जरिए निकल गया। अभी इस वाले पॉइंट को अभी रहने देते हैं। अगले स्लाइड में जो है इसका एक प्रॉपर डायग्राम है, डायग्राम से आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। ये देखिए कि एक दिन में हम लोग जो नॉर्मल पर्सन है, वो एडल्ट पर्सन होते हैं, वो 1 से 2 लीटर यूरिन जो है रोज निकालते हैं, रोज एलिमिनेट करते हैं। और क्या बोलते हैं, मेरे सजेशन से आप लोग जितना पानी पीजिएगा आजकल के समय में उतना अच्छा है। क्योंकि हम लोग आजकल जो है, ऑब्वियस सा बात है, अगर किसी को बुरा लगे तो इसके लिए आई एम सॉरी पहले ही, क्योंकि आजकल जो हम लोग का पॉल्यूशन का जो रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो हम लोग के बॉडी में बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज है। तो इसीलिए पानी पीते रहना चाहिए, अपने आप को कभी भी डिहाइड्रेट मत होने दीजिए, अपने आप को हमेशा हाइड्रेट रखिए, जिससे कि क्या होगा कि आपका जो एलिमिनेशन होगा वेस्ट का वो ज्यादा होगा। क्योंकि आपके बॉडी में बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज है पहले के मुताबिक, आजकल पॉल्यूशन बढ़ गया है, आप उसी चीज को इनहेल कर रहे हैं, वही चीज आपके ब्लड में जा रहा है, तो आप में इम्प्योरिटीज बढ़ रहा है। तो आप जितना ज्यादा पानी पीजिएगा एलिमिनेशन उतना ज्यादा, ठीक। यूरिनेशन का कोई बात नहीं है, जितना ज्यादा यूरिनेशन होगा बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने बॉडी को हमेशा हाइड्रेटेड रखने का कोशिश कीजिए जितना ज्यादा हो सके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम लोग समझते हैं कि क्या हो रहा है। किडनी में क्या बना, यूरिन बना, ब्लड छना, ब्लड फिल्टर हुआ, फिल्टर होके यूरिन बन गया, वो ये पाइप नुमा स्ट्रक्चर यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में आता है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में आता है, जहां पे टेम्पोररी स्टोरेज होता है। यहाँ पे क्या होता है, टेम्पोररी स्टोरेज होता है यूरिन का। टेम्पोररी मतलब कि अब यहाँ पे भर रहा है, तो यहाँ पे टेम्पोररी स्टोरेज होता है, अप्रोक्सीमेट 2 लीटर तक का यहाँ पे स्टोरेज हो सकता है, ठीक। उसके बाद फिर यूरेथ्रा से हम लोग इस यूरेथ्रल ओपनिंग से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, यूरिन को रिमूव कर देते हैं अपने शरीर से। यही होता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, इस चीज को याद रखेंगे। इसके अलावा जो आज का हम लोग का लास्ट टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में भी सेम चीज होता है, प्लांट को भी जरूरत पड़ता है पानी का, प्लांट को भी फूड का जरूरत पड़ता है। तो एक वेस्कुलर टिश्यू है, वेस्कुलर मतलब कि वेसल समझते हैं ना, वेसल से ही वेस्कुलर बना है। वेस्कुलर टिश्यू है जो कि स्पेशलाइज्ड है इस फंक्शन के लिए, ठीक। तो वो वेस्कुलर टिश्यूज का नाम होता है जाइलम, ये हुआ जाइलम, और एक होता है फ्लोएम। जाइलम जो होता है वो वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। सॉइल से वाटर जो लीव्स तक पहुंचता है, यही जाइलम है जो पहुंचाता है, ठीक। और फ्लोएम जो है वो फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अब लीव जो है फूड बना दिया, अब उसको तो जरूरत है ना ट्रांसपोर्ट करने का, जैसे हम लोग के शरीर में जरूरत पड़ता है ट्रांसपोर्ट करने का फूड को, उसी तरह से इसमें भी फूड को ट्रांसपोर्ट करने का जरूरत पड़ता है। तो कौन करता है, फ्लोएम करता है। तो बस इतना ही, आशा करता हूँ कि आप लोग को चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से देखिए। मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा सा लेवल जो है वो हाई है, लेकिन इतना जरूरी है। अभी से ही अगर इतना 1-2 बार करेंगे अपन तो सीख जाएंगे कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। और मेरा मानिए अपन एक्सपीरियंस है, ठीक। तो ये जरूरत होगा ही होगा, आप लोग को कभी ना कभी आपको इसका महत्व समझ में आएगा। तो इस चीज को कोशिश कीजिए समझने का, और अगली वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। तो थैंक यू।